We are doing chapter fundamentals. Partners capital account and current account is the topic. Lecture number 2.6b. हमने कल किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे बनते हैं, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं. कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं हम कर चुके हैं, करंट अकाउंट कैसे बनते हैं हम समझ चुके हैं. अब वो कैसे बनते हैं, लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 31. A firm has two partners X and Y. The following details are available. We have the information of the two partners X and Y. जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट पूछा जाए, आपने कैपिटल अकाउंट साथ में बनाना है. I repeat, if the question is asking you current account, you are supposed to make capital account. By balance brought down. Opening capitals, please check. The opening capitals are 50,000 and 70,000. New capital क्वेश्चन में नहीं है. एडिशनल कैपिटल. ड्राइंग्स, कौन सी ड्राइंग्स हैं ये? These drawings are out of profits or out of capital. Nothing is mentioned. Out of profits. If nothing is mentioned, the drawings are out of profits, not out of capital. Balancing figure to balance carry down. और इसीलिए हम कहते हैं कैपिटल्स आर फिक्स्ड. यू में सी कैपिटल्स वही हैं जितनी बन रही हैं. ओपनिंग क्लोजिंग सेम. Now we'll make partners current account. ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट नहीं है. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 7,000. करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसका मतलब बिजनेस इसी साल शुरू किया है. एक्स और वाई ने इसी साल बिजनेस शुरू किया, दैट इज वाई देयर इज नो करंट अकाउंट बैलेंस. और द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, प्रोबेबिलिटी वैसे बहुत कम है, क्रेडिट और डेबिट आपस में मैच कर जाएं, सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट. इन दैट केस सैलरीज, बाय सैलरीज वी हैव 9,000 नथिंग. कमीशन 11,000 13,000. Drawings 7,000 9,000. पेनल्टी इम्पोज्ड. अब आप ये सोच रहे होंगे इसका क्या करना है, ये तो हमने बताया नहीं. तो क्या हुआ, हमने नहीं बताया, हमने कंसेप्ट बता दिए, हमने रूट्स बता दिए. जो पार्टनर को मिलता है वो हम क्रेडिट करते हैं, जो पार्टनर से लेते हैं वो डेबिट करते हैं. फर्म पार्टनर को जो देगी वो क्रेडिट होगा और जो पार्टनर से लेगी वो डेबिट होगा. पेनल्टी इम्पोज्ड, पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे. $3,000 in Y. What does this mean? सुबह 10 बजे पहुंचना होता है. सोचिए, पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि सुबह 10 बजे बिजनेस में पहुंचना है. 10 से 6 बिजनेस है. एक पर्सन ऑफिस में रहेगा, दूसरा पर्सन मार्केटिंग देखेगा. 10 बजे आएंगे दोनों. डन. पर डीड में ये लिखा हुआ है अगर कोई पर्सन एक महीने में 2 से ज़्यादा बार लेट होता है तो उसे 3,000 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी. हियर वी गो. वाई पंचुअल नहीं था, लेट आ रहा था, एज पर डीड उस पर पेनल्टी चार्ज होगी 3,000 रुपये. गॉट इट.
Balancing figure. This plus this 14 plus 1 15 plus 10 25 minus 7. To balance carry down. 25 minus 7 18,000. Thirteen plus 7 20. 9 plus 3 12. 20 minus 12 is 8. Now in balance sheet, while preparing balance sheet, ये balances और ये balances liability side पे show होंगे. X capital account, Y capital account in the balance sheet, X capital current account, Y current account in the balance sheet liability side. Clear everyone? This is how current account is prepared. Let's move to the new question. Question number 30. Shreya and Vivek were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. Their balances in capital and current account are these. श्रेया की कैपिटल है 3 लाख, विवेक की कैपिटल है 2 लाख. 1 लाख रुपए श्रेया के करंट अकाउंट में है और विवेक के 28,000 डेबिट. डेबिट स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, मतलब एसेट. The partnership deed provided that Shreya was to be paid a salary of 5,000 per month, whereas Vivek was to get a commission of 30,000 for the year. श्रेया को सैलरी मिलेगी और विवेक को कमीशन. IOC is allowed this much and IOD is charged this much. The drawings are in the beginning of each quarter. क्वार्टर की स्टार्टिंग में. एंड विवेक विड्रॉ ऑन दिस डेट. अगर आपको याद हो, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक में ये पॉइंट किया था कि कैसे मंथ से कैलकुलेशन करते हैं. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट इज 120. 1,20,000 का प्रॉफिट है. ये वो प्रॉफिट है जो हमें चाहिए P&L एप्रोप्रिएशन में. प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. लेट्स प्रोसीड. अगर क्वेश्चन में सिर्फ करंट अकाउंट पूछा होता तो हम कैपिटल भी बनाते, पर करंट अकाउंट बनाने के लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन तो चाहिए ही. इस क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली बोला ही है बनाने के लिए. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट. द नेट प्रॉफिट इज 1,20,000. This should be after charges but before appropriation by interest on drawings. Shreya current account, Vivek's current account. Working note 1. श्रेया ने ड्राइंग्स किए 3,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. श्रेया 3,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. 3,000 निकाले पहले क्वार्टर में, 3,000 दूसरे क्वार्टर में, 3,000 तीसरे क्वार्टर में, 3,000 चौथे क्वार्टर में. 3 3 3 3 12,000. 12,000 की ड्राइंग्स. Rate of interest is 6%. For how many months? 6.5. जिनको नहीं याद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च. अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, जन फेब मार्च चौथा क्वार्टर. ड्राइंग्स का हुई है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. 1 अप्रैल, 1 जून, 1 अक्टूबर, 1 जन.
1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स, 1 जन से 31 मार्च 3 मंथ्स, 12 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 15 by 2, 7.5 months. This. $12,000 का 6% for 7.5 months, 450. Now विवेक की ड्राइंग्स हैं 30,000 पूरे साल की, उसने 30,000 पूरे साल में निकाली। ये 12,000 पता लग गया था ना कैसे, 3,000 पर क्वार्टर, देयर आर 4 क्वार्टर्स इन एन ईयर। विवेक की ड्राइंग्स हैं 30,000, 6% फॉर 6 months, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च, 7 months. फर्स्ट सितंबर को पैसे विड्रॉ किए, सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। अगर डेट ना गिवन होती, इफ द डेट इज नॉट मेंशन, तो हम क्या लेते हैं 6 months एवरेज बेसिस, जितनी देर का काम किया उसका आधा टाइम। सो 3,000 का 6% फॉर 7 months, 30,000 का 6% फॉर 7 months, इज इट 1050? यस, 1050, 1050, 1050, 1500। The deed provided that Shreya was to be paid a salary of 5,000 per month to salary, श्रेया को पे करनी है एज करंट अकाउंट 5,000 per month, 5,000 into 12, 60,000. Whereas Vivek was to get a commission of 30,000 of the year. विवेक को कमीशन मिलनी है, टू कमीशन, V is करंट अकाउंट, कितनी कमीशन मिलेगी? 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस करंट अकाउंट एंड वी इज करंट अकाउंट। ओपनिंग कैपिटल्स पर अब ध्यान देना, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा वो कैपिटल पे मिलेगा, करंट अकाउंट पे नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट नहीं है, तो कैपिटल के ऊपर ब्याज मिलेगा पर जाएगा करंट अकाउंट में। 3 लाख का 8%, 24,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 लाख का 8% is 16,000 if I am not wrong. 40,000. The balancing figure, let's close the account. The balancing figure of current account, P&L appropriation account is 90 to divisible losses, profits 130. Let's compute it once. Shreya and Vivek were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. Their balances of capital and current account is this. Capital balances, current balances. The partnership deed that Shreya is to get a salary of 5,000 per month. बिजनेस शुरू किया अप्रैल में, बिल्कुल ठीक। विवेक इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 30,000 फॉर द ईयर। आईयूसी इज टू बी अलाउड 8%, 3 लाख का 8%, 24,000, 2 lakh का 8%, 16,000. The net profit before making adjustment is this. Done. The balancing figure is divisible losses by divisible losses. Right? क्वेश्चन में लिखा हुआ चेक कीजिए।
ऑल द एप्रोप्रिएशंस आर मैंडेटरी टू पे, ये सारी एप्रोप्रिएशंस पे करनी ज़रूरी हैं इवन इन केस ऑफ लॉसेस। क्लियर? अगर ये लाइन ना लिखी होती, आई रिपीट, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो दिस प्लस दिस इन दिस रेशो। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ऑल द एप्रोप्रिएशंस आर मैंडेटरी इवन इन केस ऑफ लॉसेस। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम क्या करते, प्रॉफिट्स को दिस प्लस दिस, प्रॉफिट्स को किस रेशो में डाल देते, एप्रोप्रिएशंस की रेशो में, 6:3:4। गेटिंग माय पॉइंट? और जो ये अमाउंट है उसको डालते 3:2 में। अभी के लिए डिविजिबल लॉसेस, and the divisible losses are 8,500 divided among Shreya's current account and Vivek's current account in the ratio 3:2, 120 plus 10, 130. 8,500 in 3:2, 5,100 and 3,400. We are done with P&L appropriation account. Let's make partners capital account. SV. Opening capital by balance brought down 3 lakh and 2 lakh. ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं है, अगर होती तो परमानेंट ड्राइंग्स यहाँ आती। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, होती तो यहाँ आती। एडिशनल कैपिटल बाय कैश, 2 ड्राइंग्स। बैलेंस 2, बैलेंस कैरी डाउन सेम। We say it fixed capital when the capitals are fixed. Now we'll make partners current account. By balance brought down, opening capital of S 1 lakh, opening current account, V का 28,000 नेगेटिव। जब आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है डेबिट तो डेबिट। नेक्स्ट वी हैव इज by salary 60, by commission 30, by interest on capital 24 and 16, 2 interest on drawings, 450 and 1050, 2 divisible losses, 50,100 and 3,400, 2 drawings. How much are the drawings? 12,000, 30,000. Let's close the current account. 160 plus 24, 1,84,000, 12, 17, 17, 550.
So 1,84,000 minus 17,550. To balance carry down. Balancing figure 166,450. V, this plus this 46,000, 62,450. This is 62,450 and this is 46,000. 16,450. By balance carry down. Clear everyone? Any doubt? ये जो बैलेंस है ये इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस शीट में ये क्रेडिट साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा, और विवेक का बैलेंस इस तरफ आ रहा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस यहाँ हुआ, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, डेबिट बैलेंस है। मतलब फर्म ने एस को 166,450 देने हैं और फर्म ने वी से 16,450 लेने हैं। क्लियर एवरीवन? प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन ऑलरेडी मिले हुए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। जैसे आपको बताया फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, इसके लिए आपको AQ चाहिए, अकाउंटिंग क्वेश्चन, IQ प्लस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को मिला के। क्लियर? इसमें सिर्फ अकाउंट्स नहीं, थोड़ी कॉमन सेंस भी चाहिए। आपको पेपर में एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का आएगा, हर चैप्टर में मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा। पिछले चैप्टर भी हमने NPO में किया था जिसमें बैलेंस शीट थी, इस क्वेश्चन में भी है जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट है। लेट मी मेक अ फॉर्म एट वंस। अनिल, Bimal and China are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. IOC is payable 10% and charge on interest is same rate. IOC and IOD same है. Fill up the missing figures in the following items. आप तो ये असाइनमेंट में ही कर सकते हैं। आई एम मेकिंग अ फॉर्मेट फर्स्ट, जो चीज़ें गिवन है। एग्जाम में अगर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करनी, क्वेश्चन पेपर तो घर आ जाता है, आंसर शीट में पूरा सॉल्व करना है। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में डेट का कॉलम होता तो आप डेट भी डालते, पहले से मेंशन होता तो। ये बेसिकली 3 कैपिटल अकाउंट हैं, जैसे हमने +1 में किया था। अनिल्स कैपिटल अकाउंट अलग है, बिमल्स कैपिटल अकाउंट अलग है, चीनास कैपिटल अकाउंट अलग है। हमने एक ही क्यों बनाए हैं? ताकि टाइम सेव हो, और अकाउंटेंट्स भी ऐसे करते हैं।
चलिए, जो जो डिटेल्स गिवन थी मैंने सारी नोट कर ली हैं. यू मे चेक, वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द डिटेल्स. और जो क्वेश्चन जैसा गिवन है वो ये गिवन है, राइट. अब ऐसा नहीं है पहले नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं गिवन, ओहो अब क्या करें, सोच ही जाओगे आप. नो, फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, लेफ्ट हैंड साइड. टू डैश नहीं पता क्या है. टू सैलरी चीना चेतन जो भी है 6,000. पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सैलरी डेबिट है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सैलरी डेबिट है, चेतन डेबिट है. तो चेतन के करंट अकाउंट में उसे सैलरी मिल जाएगी बाय सैलरी चेतन 6,000. अच्छा मुझे आईओसी नजर आ रही है, वहां पुट कर दो. नहीं, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन. आपको यहां सैलरी नजर आई है तो वहां डाल दो. नहीं, वन बाय वन. सैलरी पोस्टेड, डिविजिबल प्रॉफिट्स, रेशियो गिवन है 3:1, 3:3/6, 2/6, 1/6. अभी अमाउंट नहीं पता. अब आते हैं क्रेडिट साइड. नेट प्रॉफिट नहीं पता, आईओडी 500, 76 ये है, 76,000 टोटल है, ये 500 है, तो कितना बचा 75,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कूल, दैट्स इट. अब आगे बढ़ते हैं. ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन, क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन, बट आईओसी गिवन है. ना ही कोई एडिशनल कैपिटल है, ना ही कोई परमानेंट ड्राइंग्स. अगर होती तो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होता. नीदर देयर आर परमानेंट ड्राइंग्स नॉर देयर आर एडिशनल कैपिटल. सो आईओसी कैपिटल पे कंप्यूट हो जाएगी लाइक दिस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इंटू आर बाय 100 इंटू एन बाय 12. एन मतलब ओपनिंग, 12 ईयर्स, 12 मंथ्स पर लगेगी. मैं अनिल की बात कर रहा हूं. 4,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इंटू आर. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. पर एनम नहीं है तो मंथ्स नहीं लगेंगे, पर एनम नहीं है. होता भी तब भी 12 मंथ्स ही लगते हैं, 12/12, क्योंकि हमें कौन सा डेट मेंशन है. बट पर एनम नहीं है तो एन नहीं लगेगा. 40,000 इंटू 100/10 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू रुपी 40,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000. वर्किंग नोट नंबर 1. ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे बिमल के लिए. यू मे पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दैट. बिमल की आ रही है 40,000 और बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप चौधरी, चेतन, चीना उसके लिए सॉल्व करेंगे जो आ रहा है 20,000. क्लियर? वर्किंग नोट 1. Let's close it. To balance carry down. Capitals are fixed. Opening capitals are is equal to closing capital. Should we proceed now? Moving to इसके क्रेडिट साइड, डेबिट से शुरू करते हैं. यहाँ पे क्या आती है? ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ड्राइंग्स तो पता नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पता है. 200, 200, 100. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आप ड्राइंग्स निकाल सकते हैं. वर्किंग नोट नंबर 2. Interest on drawings is equal to
टोटल ड्राइंग्स इंटू आर बाई 100। पर एनम नहीं है, पर एनम होता तो हम n बाई 12 करते। सो लेट इट बी, अनिल के लिए सॉल्व करते हैं। 200 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। टोटल ड्राइंग्स आ रही हैं अनिल की 2000। अगर इस क्वेश्चन में मंथ्स गिवन होते पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम लिखा होता, क्या लिखा होता? पर एनम, तो ये यहां पे 6/12 आ जाता। क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट नहीं मेंशन, आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट नहीं मेंशन, तो हम 6 मंथ्स के लिए कंप्यूट करते हैं। इसी तरीके से बिमल की ड्राइंग्स आ जाएंगी और चौधरी, चेतन, चीना जो भी है उसकी ड्राइंग्स आ जाएंगी। आईओसी उधर चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनिल, बिमल, चेतन, हाउ मच? 4,000, 2,000। कहां पर थे हम? वी वर हेयर। आईओसी डन। नाउ सैलरी ऑलरेडी डन। ड्राइंग्स डन, आईओडी डन। क्या सम कंप्लीट हो गया? बैक टू दिस। डिविजिबल प्रॉफिट इज बैलेंसिंग फिगर, दिस प्लस दिस। आप में से 30 to 40% बच्चे ये सब पहले कर चुके होंगे। 30 to 40% बच्चों को समझ आ गया है और बाकी 20 to 40% को टफ लग रहा होगा, डिफिकल्ट लग रहा होगा ना। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। मैं तो हर चैप्टर में एक बार करवा दूंगा। बुक के पीछे जो उनसे भी बुक कर रहे हैं 1-2 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे। अकाउंट्स तो प्रैक्टिस से ही आती है। डिविजिबल प्रॉफिट 76,000 माइनस 16,000, 60,000। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। 3:2:1, 60,000 into 3/6, 60,000 into 2/6, 60,000 into 1/6. Now this divisible profits will go here by divisible profits 30,000, 20,000, 10,000. Let's close the accounts. To balance carried down, balancing figure. This plus this 34,000. This plus this 2,200. The difference is 31,800. This plus this 24,000. This plus this 2,200. 21,800. This plus this 18,000 minus 1,100, if I am not wrong, 16,900. This is your partner's current account. Clear? We are done with the topic partner's current account. Lecture 2.6 complete हो गया. इसके 2 सब पार्ट्स थे, A and B. Tomorrow we will start lecture 2.7.
पास्ट एडजस्टमेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर प्रॉफिट्स को बांटते वक्त कोई गलती हो जाए तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक किया जाता है। विल बी डूइंग अराउंड 10 क्वेश्चंस। पास्ट एडजस्टमेंट लेक्चर 2.7 और इसके कुछ 4 से 5 लेक्चर होंगे, 4 लेक्चर होंगे इस टॉपिक के। लेट्स प्रोसीड विद पास्ट एडजस्टमेंट्स टुमारो। डू प्रैक्टिस these questions. Bye bye.